सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से ये शाम की मीटिंग में और हमारे चैनल रब की आवाज के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। और इस सीरीज के अंदर भी, श्रृंखला के अंदर भी जो हम लोग इन दिनों के अंदर देख रहे हैं पवित्र आत्मा के फल के ऊपर। सो आइए उस जीवन के वृक्ष के पास चले जहां पर जीवन देने वाले फल मिलते हैं, जहां जिस चीज के ऊपर इन दिनों हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अब तक आपने 2 फलों को चख लिया, यानी उस फल के गुणों को आपने चख लिया है, प्रेम और आनंद को। पिछले 2 दिनों में हमने उस फल को चखा और जाना कि सच में ये जो आत्मिक फल है दुनियावी फल से कैसे डिफरेंट है करके। और एक और फल के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है शांति के ऊपर, यानी पीस के ऊपर। सो आइए उस जीवन के वृक्ष के पास आइए और फल के गुणों को देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन से इस फल के अंदर गुण हैं। मैं फिर से गलातियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 22 और 23वें वचन को आपके लिए पढ़ूंगा और फिर हम इसके ऊपर मनन करेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है करके। सो इन दिनों में हम लोग इस गुणों के ऊपर देख रहे हैं। जो आत्मा हमारे जीवन में जब आता है तो उस फल के साथ गुणों को लेके आता है। कल तक हमने आत्मा के अंदर हमने सिर्फ 2 चीजें देखी थी, प्रेम के ऊपर देखा था और आनंद के ऊपर दिख रहा था। और आज हम देखने जा रहे हैं शांति के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये टोटल 9 है। टोटल ये 9 है। इसको हम लोग 3 कैटेगरी के अंदर करते हैं, 3 को डिवाइड कर देते हैं। जो पहली कैटेगरी आ जाती है जिसके अंदर प्रेम आ जाता है, आनंद आ जाता है, शांति आ जाती है। ये 3 चीजें क्या दिखाती हैं? हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया परमेश्वर के प्रति, हमारा दृष्टिकोण या हमारा नजरिया परमेश्वर के प्रति दिखाता है। जब हम अगले 3 की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे धीरज, कृपा, भलाई आ जाती है, ये हमारा दृष्टिकोण या हमारा रवैया आ जाता है हमारे आसपास के लोगों के प्रति, हमारे आसपास के लोगों के प्रति जो हमारे नजदीक है, हमारे नेबर्स में है। और लास्ट के जो 3 आते हैं मेरे भाइयों और बहनों, वो है विश्वास, नम्रता और संयम। अब ये जो लास्ट वाले 3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये किसके लिए है? ये दृष्टिकोण हमारे खुद के जीवन के लिए आता है। हम अपने जीवन के अंदर किस दृष्टिकोण से चल रहे हैं, क्या हमारे अंदर ये वाला आत्मा का गुण है, यानी विश्वास, नम्रता और संयम के ऊपर ये बात करता है। हमारे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी हमारा खुद का एक अप्रोच होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर ये हो करके। और आज हम जिसके ऊपर देखने जा रहे हैं ये तो मैंने आपको बता दिया 9 है। इसको हमने 3 की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और तीनों किस किस क्षेत्र में जाते हैं, पहले परमेश्वर को, फिर नेबर्स को और फिर पर्सनली हमारे ऊपर आ जाते हैं। सो आज हम जिस चीज के ऊपर देखने जा रहे हैं वो तीसरा है, वो है शांति के ऊपर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो शांति के ऊपर है। इस शांति की तलाश के अंदर बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। शांति की तलाश में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन फिर मैं वहीं पे बात करूंगा, हमें बाइबल से ही देखना है, बाइबल से ही सीखना है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र है और पवित्रता की ही बात करता है। हम देखते हैं जिस व्यक्ति ने ये आत्मा के फल के बारे में जिक्र किया, पौलुस, यानी प्रेरित पौलुस ने जब ये जिक्र किया तो उसी की परिभाषा में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पौलुस ने जब ये बात बताई तो आज मैं फिर से वहां से स्टार्ट करूंगा। उसने एक बात बताई इसके ऊपर, शांति के ऊपर। क्या बात बोली? जब वो जेल के अंदर भी था, जब वो कैदी भी था, उसने एक बात बोली कि मैं जिस भी स्थिति के अंदर हूं, मैं उससे संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं करके, मैं जिस भी स्थिति में उसके अंदर खुश हूं करके। सो वो वहां पे दिखा रहा है ऐसे सिचुएशन के अंदर भी, ऐसे हालात के अंदर भी वो प्रभु की शांति के अंदर जी रहा है। सो आज हम बात करते हैं आपके लिए और मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम बात करते हैं इस दुनिया के अंदर जहां पर शांति ढूंढना मुश्किल सा लगता है, शांति पाना मुश्किल सा लगता है। एक ऐसी दुनिया जहां पर विवादित सारी चीजें चलती है, एक ऐसी दुनिया जहां पर बहुत कठिनाइयां हैं, जहां शांति की खोज के अंदर लोग निराशा ही हाथ लगती है। जब वो शांति की तलाश में आते हैं उनको निराशा ही हाथ लगती है। और बाइबल का वचन लेकिन हमें क्या कहता है? हम जब दुनिया की तरफ देखते तो निराशा हाथ लगती है, लेकिन वचन हमें क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है? वो ये कहता है शांति के पीछा करो, शांति के अंदर रहो और शांति का पीछा करो। मैं आगे वचन में बताऊंगा, लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों। आज आपसे एक सवाल जो शायद आप भी चाह रहे होंगे अंदर से कि पास्टर जी पूछे। पहला सवाल ये, क्या आप अपने दिलों के अंदर, अपने मनों के अंदर शांति चाहते हो? क्या अपने मनों में शांति चाहते हो? क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ये जो शांति का वर्ड है ना ग्रीटिंग के अंदर यूज करते हैं। मतलब जैसे हमारे इंडिया के अंदर जब भी हमें कोई मिलता है ना तो वो नमस्कार करते हैं, बोलते हैं नमस्कार।
लेकिन हिब्रू लोग क्या बोलते हैं? आप लोगों ने अक्सर मसीह चैनलों के ऊपर देखा होगा, बहुत सारे भाई बहन पास्टर्स लोग क्या बोल रहे हैं? शालोम। शालोम बोलते हैं। मतलब क्या है इसका? शालोम का मतलब है शांति, यानी वो अपने शब्दों से बोलते हैं, जिसके साथ भी वो ग्रीट करते हैं, जिसको भी वो मिलते हैं, उनको बोलते हैं तुम्हें शांति मिले करके। वैसे ही एक और लैंग्वेज है, उसके अंदर वो लोग बोलते हैं आलोहा। आलोहा ये एक हवाईयन लैंग्वेज है, जिसके अंदर उसका मतलब यही आ जाता है शांति करके। और हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने भी इस शब्द को बहुत बार रिपीट किया। यीशु मसीह ने शांति वाले वर्ड को बहुत बार रिपीट किया। मेरी एक वीडियो आई हुई है बहुत पहले, जब ये गुड फ्राइडे का समय था और ईस्टर के टाइम पे, यानी रिजरेक्शन संडे के बाद मैंने इस चीज के ऊपर प्रचार किया था, शांति के ऊपर यीशु मसीह ने बार बार इस वर्ड को रिपीट किया। आप जाके हमारे वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हो। लेकिन आज सवाल आया था आपकी जिंदगी के लिए और मेरी जिंदगी के लिए। आज आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी के लिए सवाल करते, क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी के अंदर चिंता है, आप बोलोगे डेफिनेटली है ना, बिल्कुल है मेरे जीवन के अंदर चिंता। और ये चिंता क्या आपके जीवन को दबा रही है, आपको दबा रही है, आपको परेशान कर रही है, आपकी शांति को भंग कर रही है, या फिर आपको लगता है मुझे अभी और शांति की जरूरत है, शांति की कमी मेरे जीवन के अंदर है करके, और मुझे सच्ची शांति चाहिए। जो शांति मुझे मिलती है वो शांति सच्ची नहीं है, मुझे सच्ची शांति चाहिए जहां पर मैं चैन से रह सकूं, मैं चैन से रह सकूं, चैन से खा सकूं, पी सकूं, सो सकूं। लेकिन बाइबल के अंदर देखते हैं ये सच्ची शांति में कहां से मिलेगी? जिसकी तलाश आप कर रहे हो, दुनिया के लोग कर रहे हैं, सच्ची शांति की तलाश, वो हम बाइबल से ही सीख सकते हैं हमें वो सच्ची शांति कहां मिलेगी। क्योंकि बाइबल के अंदर 3 तरह की शांति के बारे में बात किया गया है। पहली शांति कौन सी है? पहली शांति जो हमारे अंदर जो बात की गई वो है हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर सच्ची शांति होनी चाहिए। दूसरी शांति कहां पे होनी चाहिए? हमारे पड़ोस में होनी, यानी हमारे नेबर्स के साथ हमारी शांति होनी चाहिए। हमारा पड़ोसी मैंने बताया था कोई भी हो सकता है बाइबल के अकॉर्डिंग, जिसे नीड है उसके साथ शांति बना के रखना है। तीसरी बात जिस चीज के ऊपर बाइबल फोकस करता है शांति बना के रखने के लिए, वो है देश देश के लोगों को, देश देश को आपस में क्या बना के रखना है? शांति आपस में कायम रखना है, शांति बना के रखना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं शांति हमारे दिल दिमाग में से उड़ी हुई है, हमारे जीवनों में शांति नहीं है। हमें शांति की जरूरत है। शांति का मतलब ये है कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सोचों के अंदर, हमारे मन के अंदर जब हम लोग एक रिलैक्सेशन महसूस करें, एक संतुष्टि को महसूस करें, या फिर एक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास आए कि चाहे हालात जैसे भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, प्रभु देख लेगा। वो है सच्ची शांति जब हमारे अंदर होती है। जब सच्ची शांति कायम होती है, हम लोग हालातों से, परिस्थितियों से कभी भी नहीं डरते। और मैं बाइबल के अंदर से एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग सोचते होंगे, आप लोग ये बात सोचते होंगे मेरे भाई और बहनों, हम ये सच्ची शांति कैसे पा सकते हैं? सच्ची शांति पॉसिबल ही नहीं मिल जाए करके आप लोग ये सोच रहे होंगे सच्ची शांति मिल नहीं सकती है। आपने कोशिश की होगी, प्रयास की होगी, लेकिन आपको सच्ची शांति नहीं मिली। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कहता हूँ, वचन क्या कहता है, आप क्या कहते हैं, आपकी सोच क्या कहती है, आपके विचार क्या कहते हैं, ये मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम अपने बल से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वचन कहता है परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर लोग वो शांति को पाने के लिए क्या करते हैं? नशे के गुलाम बन जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं, दवाइयां लेने लग जाते हैं, वो एडिक्टेड हो जाते हैं। उनको मालूम है ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे विवादितपन चलता ही रहता है। और उस दुनिया के अंदर शांति पाने के लिए कुछ भाई बहन लोग क्या करते हैं? वो लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूं, वो जो कुछ समय की रिलीफ के लिए जो जिस चीजों को लेते हैं, वो टेम्पररी सोल्यूशन है मेरे भाई और बहन। वो टेम्पररी सोल्यूशन है, वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, वो परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, वो कुछ समय का है। आप देखो, जब तक वो दवाई का असर रहता है या दारू का या किसी भी चीज का वो नशा करते होंगे, जब तक उसका असर रहता है तब तक वो लोग सोचते हैं मैं चैन से हूं। लेकिन बाद में फिर उसी सिचुएशन में चले आते हैं, और इस बीच में वो लोग शांति की तलाश के अंदर वो बहुत कुछ खो देते हैं, अपनी सेहत, अपना समय और बहुत कुछ खो देते हैं। हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर पौलुस क्या कहता है मेरे भाई बहनों। अगर हम लोग पहला
पतरस के अंदर आएंगे, वचन क्या कहता है हम जरा देखेंगे वहां पर। अगर हम लोग पहला पतरस के अंदर आएंगे, उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में वो क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, वे बुराई का साथ छोड़, वे बुराई का साथ छोड़ और भलाई करे, वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। मेल मिलाप क्या है? शांति के मेल मिलाप उसके साथ जिसके साथ हमारी शांति होती है। मेल मिलाप के यत्न में रहे और उसके ही ढूंढे, उसमें ही ढूंढते रहे करके। या इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ, लिखा हुआ है सीक पीस, यानी शांति की तलाश करो, मेल मिलाप की तलाश करो और उसका पीछा करो, उसका पीछा करो। सीक पीस एंड परस्यू इट करके इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और इसी तरह से कुलुस्सियों के पत्री के अंदर भी एक वचन लिखा हुआ, वो भी हम लोग देखते हैं, जहां पर पौलुस क्या कहता है, कुलुस्सियों के पत्री उसके 3 अध्याय के 15 से 16 वचन के अंदर, वहां पर क्या लिखा हुआ है? शांति के ऊपर पौलुस कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो। कौन सी शांति के लिए? मसीह की शांति के लिए, मसीह की शांति के लिए जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। वो ये नहीं कह रहा कि ये शांति आए जाए, कभी रहे कभी ना रहे। वो कहता है मसीह की जो सच्ची शांति है वो तुम्हारे हृदय में आकर राज्य करे। आगे, और तुम धन्यवादी बने रहो, तुम हमेशा परमेश्वर का धन्यवादी रहो। मैं तो आज सच में दिल से परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूं, मैं दिल से बहुत धन्यवादी हूं। ये नहीं कहूंगा मेरे आसपास सर्कमस्टेंसेस विपरीत नहीं है, बहुत होते हैं, लेकिन प्रभु की सच्ची शांति ने मुझे ऐसे घेर रखा है कि मुझे उन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसका प्रेशर इतना महसूस नहीं होता। इसलिए मैं दिल से प्रभु का हमेशा धन्यवाद करता, प्रभु तूने अपने सच्ची शांति से भर रखा है करके। सो यहाँ पर जो पौलुस जो बात कर रहा है वो ये मसीह की शांति के बारे में, और इसलिए वो क्या कहता है, उसका पीछा करो। और हम लोग ये शांति कैसे पा सकते हैं? प्रभु के पास धन्यवाद के साथ। अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे, अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु के आगे जाकर, क्योंकि कोई भी चीज चाहिए हमें वहां जाना पड़ता है। अगर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हमें वहां पर जाना पड़ता है, उसे हासिल करना होता है। वैसे ही अगर हमें सच्ची शांति चाहिए अपने जीवन के अंदर, प्रभु के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा हुआ है, अब शांति का दाता परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? शांति का दाता। और जब मैं लास्ट में अपना सरमन कंप्लीट करूंगा वहां पर भी बताऊंगा क्यों आपको यीशु मसीह के पास आना चाहिए, क्यों यीशु मसीह से सच्ची शांति मांगनी चाहिए, लास्ट में आपको बताऊंगा। और यहां पर लिखा हुआ है, अब शांति का दाता परमेश्वर। हमें प्रार्थना के साथ उस शांति के दाता के परमेश्वर के पास जाना है कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर तो शांति लेके आ करके। हो सकता है जो मसीह लोग होते हैं, प्रभु के बच्चे होते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या करता है, उनको बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी तकलीफों से, जंजालों से क्या करता है, बचा के रखता है, खतरे से बचा के रखता है, लेकिन हर एक से नहीं। फिर से सुन लीजिए, जो प्रभु के बच्चे होते हैं, प्रभु उनको हर एक तकलीफ से, जंजीरों से, हालातों से, परिस्थितियों से बचा के रखता है, लेकिन सबसे नहीं, सबसे नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कुछ सताव हमारे जीवन में इसलिए आते हैं जब हम लोग एक सच्चा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, भक्ति वाला जीवन जीने की कोशिश करते हैं, प्रभु का डर और भय मानते हुए, जैसा उसके वचन बताते हैं, जब वैसा जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में सताव आता है, लोग हमें परसिक्यूट करते हैं। और पौलुस ने इस बात के लिए भी साफ साफ बोल दिया है। अगर हम लोग दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक के अंदर आते हैं, उसके 3 अध्याय के 12वें वचन में कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, जितने भी मसीह यीशु के में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अगर आज आप चाहते हो कि मैं एक गॉडली लाइफ जीऊं करके, भक्ति वाला जीवन जो यीशु को प्रसन्न करने वाला है, प्रभु को भाने वाला है, ये जीवन मैं जीऊं, तो पौलुस ने बता दिया मेरे भाइयों और बहनों, हमारे ऊपर सताव आ सकता है, हमारे ऊपर सताव आ सकता है, लेकिन प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो बचाना भी जानता है। आज बात यह आई थी मेरे भाई और बहनों, आप लोग डरते हैं, आप लोग फिक्र करते हैं, और मैं कहता हूं इसे रिप्लेस कीजिए। इसे क्या करना है? रिप्लेस करना है, यानी इसको बदलना है। क्योंकि आपकी लड़ाई जो डर और चिंता है, इसको बदल के आपको क्या लेके आना चाहिए? अपने जीवन के अंदर विश्वास लेके आना चाहिए, अपने जीवन के अंदर हिम्मत और हौसला लेके आना चाहिए, और प्रभु की सच्ची शांति लेके आना चाहिए। एक चीज जब आप बार बार सोचते रहते हैं, अपने जीवन में सोच के देखिए,
एक ही चीज जब आप अपने जीवन में सोचते रहते हैं, बार बार एक ही चीज के ऊपर आपका फोकस रहता है, तो क्या होता है, आप डर की ओर जाते हो। जो चीज आपको परेशान कर रही थी, जो आपको सता रही थी, जब आप उसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे थे तो आपके जीवन में डर आया, चिंता आई। लेकिन मैं मानता हूं बाइबल के अंदर किसी और चीज के बारे में इतनी बात नहीं की गई, किसी और चीज के बारे में इतनी बात नहीं की गई जितनी ये बात की गई। परमेश्वर ने बोला, उस डर को हटाकर बोला, फियर नॉट, मत डर, मत डर। परमेश्वर ने बार बार बोला। ये वचन पूरी बाइबल के अंदर बहुत बार बोला गया है। और हम देखते हैं, हम कहते हैं ये कैसे संभव है, मैं अपनी चिंता और फिक्र को कैसे हटा के, ये संभव है कि मैं अपने जीवन के अंदर ये लेके आऊं, ना डरूं करके। क्योंकि आप लोग क्या करें, अपने जीवन से डर को नहीं हटा रहे, विश्वास को नहीं लेके आ रहे। डर वहीं पर है, विश्वास नहीं आ रहा। आपको डर को हटा के विश्वास को लेके आना होगा। और यशायाह की पुस्तक में प्रभु ने वायदा किया है, और आप लोग यशायाह की पुस्तक में जाएंगे जो पुराने नियम के अंदर है। यशायाह की पुस्तक अगर हम लोग उसके 26वें अध्याय के अंदर आते हैं, उसके 3रे वचन के अंदर वचन इस तरह से कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ, सुन लीजिए मेरे भाइयों और बहनों, यहां लिखा हुआ है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बिकॉज ही हैज फेथ इन यू। क्या आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास रखते हो? क्योंकि यहां लिखा है, जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं वो उनके मन को क्या देता है, पूर्ण शांति। अधूरी शांति नहीं, अकेली शांति नहीं, पूर्ण शांति यानी परफेक्ट पीस के अंदर परमेश्वर रखता है, क्योंकि उसने अपना विश्वास परमेश्वर पे रखा हुआ है। और जब वो विश्वास उसमें रखता है, जब उसे पूर्ण शांति मिलती है, शांति के साथ सुरक्षा भी उसके जीवन में परमेश्वर उनको देता है। क्योंकि जब आपके जीवन में चिंता आती है तो डर अपने आप आ जाता है। जब चिंता आपके जीवन में आता है, तो चिंता और फिक्र जब आती है तो डर ऑटोमेटिकली आता है। और यीशु मसीह ने बार बार बोला अपनी सेवकाई के दौरान, जितने साल भी यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, प्रचार किया, यीशु मसीह ने बार बार एक बात रिपीट की। हम लोग मत्ती की किताब उसके 6वें अध्याय के 25 से 34 में भी देख सकते हैं। वहां पर यीशु मसीह ने बोला, चिंता मत करो। जहां पर बोला, तुम खाने की चिंता क्यों करते हो, कपड़े की चिंता क्यों करते हो, पीने की चिंता क्यों करते हो, कल की चिंता क्यों करते हो। यीशु मसीह ने बार बार बोला, चिंता मत करो। क्योंकि जब चिंता आती है तो डर ऑटोमेटिकली आपके जीवन के अंदर आया था। मेरे भाई और बहनों, आज आप खुद देखिए, अपने जीवन को एनालाइज करके देखिए, क्या ये सारे कारण नहीं है कि मैं पहले किसी चीज को सोचता हूं, उस वजह से मेरे अंदर चिंता आती है और चिंता डर लेके आता है। लेकिन आपको रिप्लेस करना होगा, यानी उसको हटाकर विश्वास लेके आना होगा, और विश्वास भी परमेश्वर पर लेके आना होगा, जो आपको पूर्ण शांति भी देगा और आपकी सुरक्षा भी करेगा, क्योंकि आपने उसके नाम पर, उसके ऊपर विश्वास किया है। क्योंकि जब आप चिंता करते हो, फिक्र करते हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह ने भी ये बात बोली, चिंता करके, फिक्र करके आप क्या हासिल कर लोगे? मैं हर एक बंदे को यही बोलता हूं, जो भी मेरे पास आता है, मैं उन सबसे एक ही बात बोलता हूं, मेरे भाइयों और बहनों, चिंता फिक्र करके आपको मिलने वाला क्या है? क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत नजदीकी से देखा और मैंने कंक्लूजन हर एक बात का ये निकालता हूं, चिंता फिक्र करके मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तो बेटर है कि मैं क्यों ना करूं, क्योंकि इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। समय की बर्बादी, सेहत की बर्बादी और भी बहुत सारी बर्बादी। इसलिए वचन हमें कहता है हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को रचा है, परमेश्वर जिसने सारे जीव जंतु बनाए हैं, और वचन मत्ती की 10वें अध्याय के 31वें वचन में इस तरह से लिखा है, जो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, अगर वो पक्षियों को खिलाता है तो क्या वो आपको नहीं खिलाएगा? आप तो उससे बढ़कर हो, आप तो पक्षियों से भी बढ़कर हो, है कि नहीं? फिर चिंता किस बात की? जब चिंता नहीं होती, जब चिंता होती है, तभी तो हमारे जीवन में शांति नहीं होती। लेकिन जब पूर्ण शांति हमारे जीवन में होगी, जब हमारे जीवन के अंदर पूर्ण शांति होगी मेरे भाई और बहनों, तो क्या चिंता होगी, क्या फिक्र होगी? सोचने वाली बात है। यशायाह की पुस्तक में फिर से चलते हैं, यशायाह 48 के अंदर, यशायाह 48 चैप्टर के अंदर उसके 18वें वचन को मैं पढ़ूंगा। वहां पे परमेश्वर का वचन ये कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। परमेश्वर का वचन कहता है, भला होता कि तूने मेरे वचन को ध्यान से सुना होता। आगे, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरे धर्म समुद्र की लहरों के समान होता।
क्या आज हमारे पास एक सवाल आया था, जब प्रभु ने ये प्रॉमिस दिया है, क्या भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता या सुना होता। इसका मतलब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं सुना, हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से नहीं सुना। अगर उसकी आज्ञाओं को सुनते, उसके वचनों को मानते, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते, तो परमेश्वर का वचन कहता है तब क्या होता, तब तेरी शांति नदी के समान। नदी हमेशा बहती रहती है मेरे भाई और बहन। प्रभु कहता है तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म किसके समान, समुद्र की लहरों के समान होता। हमारे अंदर कमी है, और हमें सच में आज जो हमारे अंदर इतनी टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, फिक्रें हैं, चिंताएं हैं, ये सब है, इसको अगर हटाना है तो हमें परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनना होगा, उसके अंदर बने रहना होगा। और मैं एक चीज जानता हूं, अगर सबसे बड़ी कोई राज की चाबी है जब हम इस शांति को पा सकते हैं, इस शांति को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं, वो है सिर्फ पवित्र आत्मा। वो है सिर्फ पवित्र आत्मा। हमने कल भी देखा था, परसों भी देखा था, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, पतरस ने बोला मन फिराओ, तौबा करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम लोग पवित्र आत्मा पाओगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा मेरे भाई और बहनों, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो अपने गुण को हमारे साथ, अपने गुण को साथ लेके आएगा हमारे जीवन के अंदर। आज बहुत सारे लोग हैं, उनमें से आप भी हो सकते हो, जो अपनी जिंदगियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने हालातों को, अपनी मुश्किलों को अपने नजरिए से, अपने तौर तरीके से, अपनी बुद्धि के अनुसार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं मैं अपने हिसाब से अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल कर लूंगा। वो अपनी चिंताएं, अपनी फिक्र परमेश्वर के हाथ में नहीं दे रहे। पतरस की किताब में लिखा अपनी सारी चिंता उसी को दे दो जिसे तुम्हारा ध्यान है, जिसे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं आज इंसान, हम सिचुएशंस को, हालात को, परिस्थिति को, अपने जीवन को भी अपने तौर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे जीवन के अंदर सच्ची शांति गायब है। सच्ची शांति हमारे जीवन में गायब है, और सच्ची शांति की तलाश में हम लोग दर दर भटक रहे हैं, और बहुत सारे लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं सच्ची शांति को पाने के लिए। हमें ध्यान रखना है हम उनके जैसे ना बने, हम उनके जैसे ना बने। मैं एक और वचन पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय के अंदर से, मेरे भाई और बहनों जरा ध्यान से सुन लीजिए। पहला कुरिन्थियों के 14वें अध्याय के अंदर आते हैं, उसके 33वें वचन के अंदर परमेश्वर के बारे में बताया गया है, जिस परमेश्वर को हम लोग मानते हैं, जिस परमेश्वर को आप मानते हो या अभी तक आपने नहीं माना है, वो परमेश्वर किस तरह का ये इस वचन के अंदर बताया गया है। अगर हम लोग 33वें वचन के अंदर आते हैं, वहां लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं वो गड़बड़ी का नहीं है, परंतु शांति का परमेश्वर है। वो किस तरह का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है। जो परमेश्वर शांति का है, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी सच्ची शांति को कायम करेगा, वो शांति लेके आएगा। मेरी जो लास्ट सीरीज थी आप लोगों को याद होगी, धन्य वचनों के ऊपर, सब लोगों को याद होगा। और मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के 9वें वचन में क्या लिखा है, धन्य है वो जो मेल करवाने वाले, यानी शांति कायम करने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज एक कारण ये भी है मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर शांति नहीं है, हम लोग लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ अपना एक अच्छा रिश्ता कायम नहीं करना चाहते। रिश्ता अच्छा कायम करके नहीं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में शांति नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में शांति नहीं है। वचन ये कहता है अगर हम लोग सच्ची शांति का अनुभव करना चाहते हैं, हमें अपने लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहना होगा। जब हम लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हैं, जब हम लोग मेल मिलाप के साथ रहते हैं, तो शांति ऑटोमेटिकली आती है। और पौलुस ने वचन के अंदर बोला है, रोमियो की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 18वें वचन के अंदर, जहां तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहो। जहां तक हो सके लोगों के साथ कैसे रहो, मेल मिलाप के साथ रहो। और यही बात यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के 9वें वचन में कहा था, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले, शांति रखने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज हम परमेश्वर की औलाद, संतान कहलाना चाहते, लेकिन शांति नहीं रखना चाहते लोगों के साथ। हमें वो शांति को कायम करना होगा। मैं फिर से जहां हमने स्टार्ट किया था, मैं उस जगह पे आपको लेके जाऊंगा। फिलिपियों की पुस्तक 4थे अध्याय के अंदर हम वापस चलेंगे। गलातियों की पुस्तक उसके, फिलिपियों की पुस्तक उसके 4थे अध्याय के 4वें वचन से मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जहां मैंने कल रीड करके बताया था, प्रभु में सदा आनंदित रहो करके।
ये वचन हमें कहता है हमें परमेश्वर के अंदर सदा आनंदित रहना है। क्यों प्रभु में सदा आनंदित रहना, अपने ऊपर आनंदित नहीं रहना? क्योंकि वो जो परमेश्वर है वो शांति का दाता है, वो शांति का राजकुमार है। जब हम उसके अंदर आनंदित रहेंगे उसकी शांति हमारे जीवन में आती है। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु का आना निकट है। और मैं क्यों कह रहा हूं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है? आप एक बार पढ़ के देखिए, यीशु मसीह जब जी उठ के आए थे, जब चेलों के बीच में पहली बार प्रकट हुए, यीशु मसीह जब जी उठ के आए, चेलों को दर्शन दिया, चेले वहां पर थे, थोमा नहीं था, तो यीशु मसीह ने क्या बोला था 3 बार वहां पर? तुम्हें शांति मिले। पहला शब्द यीशु मसीह ने उनको शांति दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उनके जीवन में से शांति जा चुकी थी, क्योंकि उनको लगा यीशु मसीह हमें छोड़ के जा चुके हैं। वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया मेरे भाइयों बहनों? उनके जीवन से डर भय कैसे दूर किया? शांति बोल के वहां पर प्रभु ने बोला शांति, तुम्हें शांति मिले। सच में उनके जीवन में शांति आ गई। और फिर जब थोमा को दर्शन दिया तो उसे क्या बोला? तुम्हें शांति मिले। जब फिर से उन्होंने दर्शन दिया, फिर से यही बात बोली, तुम्हें शांति मिले। हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जिसके बारे में बहुत साल पहले भविष्यवाणी हो गई थी। यीशु मसीह के जन्म से पहले भी हम लोग देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के अंदर, जिसके बारे में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो किस तरह का परमेश्वर होने वाला है करके। जब वो आएगा इस दुनिया के अंदर वो किस तरह होगा। यशायाह की पुस्तक अगर उसके हम 9वें अध्याय के अंदर आते हैं, उसके 6वें वचन में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह बालक का रूप इस दुनिया के अंदर आए, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हमने कल आनंद के बारे में देखा था। यीशु मसीह बोला तुम्हारा आनंद मेरे अंदर पूरा हो जाए। वो यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसके अंदर से वो सारे गुण निकलते हैं। और यहाँ पर भी यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले मेरे भाइयों बहनों ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो शांति का राजकुमार होगा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। सोचो जब वो शांति का राजकुमार है, जब हम उसके बच्चे बन जाते तो हमारे जीवन में वो शांति आती है। जब हम उसको अपने जीवन में बुलाते हैं तो वो अपनी सच्ची शांति को लेकर हमारे जीवन में आता है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ इस दुनिया के अंदर हम लोग सच में सब लोग, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं और जिस तरह के अब हालात बने हुए हैं, परिस्थिति बनी हुई है, इनका स्ट्रेस डबल हो चुका है। इनकी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, चिंताएं, फिक्रें ज्यादा हो चुकी हैं और इनका बस नहीं चल रहा, इनका कोई हल नहीं निकल रहा, क्या करे। शांति इनके जीवन से भंग हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर सब चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है, जो सब चीजों को कंट्रोल कर सकता है, आज आपका फर्ज बनता है एक अच्छे बच्चे बनने के नाते। ये मायने नहीं रखता हम किस धर्म से हैं, किस जात से हैं करके। यीशु मसीह ने कभी भी किसी धर्म को लेके, जात को लेके बात नहीं की, ना ही उसने क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पूरी बाइबल के अंदर कहीं पे क्रिश्चियनिटी के बारे में यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया। सो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज अगर हम यीशु मसीह से सच्ची शांति को चाहते हैं, जैसे हमने यशायाह के 48वें चैप्टर के अंदर पढ़ा, यीशु मसीह ने वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, यदि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। ध्यान से सुनते तो मानते भी। आज हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से सुन रहे हैं? मैं फिर से वो वचन पढ़ देता हूँ और यहाँ पे मैं खत्म करूंगा और हम अपनी जिंदगियों में इस बात को सोचेंगे, क्या सच में हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। 48वें अध्याय के 18th वर्ष को, भला होता तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता, तेरा भला होता। तू भलाई चाहता है, अपने जीवन में भलाई ढूंढ रहा है। प्रभु कह रहा है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता, तब तेरी शांति नदी के समान। आज हम यही चाहते हैं। आपको मालूम है जब हमारे जीवन में शांति है, जैसे मैंने कल भी बताया था, जब हमारे जीवन में सच्चा आनंद है, हम हालातों से उठकर ऊपर हम चीजों को देखते हैं। वो हालात, वो परिस्थिति हमें दबाते नहीं है, हम उसका दबाव नहीं महसूस करते, बल्कि जब हमारे जीवन में प्रभु का सच्चा आनंद और सच्ची शांति हमारे जीवन में आती है, हम हालातों से ऊपर उठकर देखते हैं।
हालेलुया। आज आपको ये एक्सपीरियंस करना है, जब आप सच्ची शांति से भर जाओगे ना, आपको चिंता, फिक्र, परेशानियां ये दबाएंगे नहीं। आप इन हालातों से ऊपर उठकर देखोगे, सच्ची शांति में जियोगे, आनंद में जियोगे, और आपको बिल्कुल नहीं महसूस होगा कि क्या आपके जीवन में कौन सी आंधी आई है, कोई चिंता है, कोई फिक्र है। आप एक ही बात बोले, परमेश्वर देखती है। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, ये आज समय है, हम जिसके पास सच्ची शांति है उसके पास जाएं और उसको बोले, है खुदा, है रब, है परमेश्वर, तू जो शांति का राजकुमार है, तू जो सबको शांति देता है, आज मैं भी तेरे दर पे आया हूँ, आज मैं भी तेरे चरणों में आया हूँ, मुझे भी तो अपनी सच्ची शांति दे दे। क्योंकि जो दुनिया की शांति है ये कुछ समय रहती है फिर चले जाती है। सच्ची ये शांति, चैन और आराम पाने के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं। मैं ये तरीके नहीं अपनाना चाहता। मैं अपना समय और अपना पैसा, अपनी सेहत बर्बाद नहीं करना चाहता। प्रभु परमेश्वर, मुझे सच्ची शांति से भर कि मैं इन चीजों से दूर रह के तेरी शांति को ले सकूं। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे नए गुण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय मसीह।